क्लास 12th। आज हम 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल को आरंभिक राज्यों, सिक्कों के विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग आदि के साथ जोड़ा जाता है। इसी समय जैन एवं बौद्ध विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। जैन एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथों में पहली बार महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख हुआ। बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जनपद एक ऐसे भूखंड को कहते हैं जहाँ कोई जन जैसे लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है या बस जाता है। बच्चों, इन ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की सूची एक समान नहीं थी। बच्चों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर मौर्य वंश के उदय के समय तक को हम इतिहास में महाजनपद युग के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम इस काल को द्वितीय नगरीय क्रांति का काल भी कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता के समय दिखाई पड़ी थी। बच्चों, द्वितीय नगरीय क्रांति के विकास के लिए कुछ प्रमुख तत्वों का उत्तरदायी माना जाता है, जैसे कि लोहे का विकास, शासक वर्ग का उदय, मुद्रा का प्रचलन, धर्म का प्रचलन, व्यापार वाणिज्य का विकास, सुव्यवस्थित कर व्यवस्था आदि। ये जितनी चीज़ें हैं ये सभी आपको प्रथम नगरीय क्रांति में भी दिखाई देती थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता को मैंने आपको पढ़ा दिया, उसमें हर एक चीज़ इससे संबंधित थी। बच्चों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में दी गई सूची के अनुसार जो है, मतलब इस सूची में जो दिया गया है वो नाम इस प्रकार है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। और बच्चों, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु वहाँ कुछ नाम जो थे वो भिन्न थे। दोनों सूचियों में जैसे अंग, ये अंग जो है, अंग, मगध, वत्स, बज्जी, काशी और कौशल, ये जो हैं ये समान रूप से उल्लिखित थे। बच्चों, संभवतः यह सूची अंगुत्तर निकाय के बाद तैयार की गई थी, अतः 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए अंगुत्तर निकाय की सूची ही अधिक प्रामाणिक मानी गई है। बच्चों, अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उसमें 2 प्रकार के राज्य थे, जैसे कि पहला था राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। तो इसमें जो राजतंत्र में जो इसमें राज्य का अध्यक्ष कौन होता था? राजा होता था। इस प्रकार के राज्य थे जो अंग, मगध, काशी, कौशल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। और दूसरा किस प्रकार का था राज्य? गणतंत्र था। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर के गण या संघ द्वारा होता था। इसमें किस प्रकार के राज थे? बज्जी और मल, सिर्फ 2 थे इसमें, बज्जी और मल। बच्चों, अब हम इनका जो है विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करते हैं कि काशी और सबसे पहला इसमें क्या आता है? काशी। इसके बारे में तो वर्तमान वाराणसी जो पड़ता वो काशी जनपद था। इस समय आप जानते ही हैं वाराणसी को।
तो यहाँ का शक्तिशाली जो राजा था वो ब्रह्मदत्त था। काशी भारत के प्रमुख नगरों में से एक थी। दूर दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे और संप्रभुता के लिए इस राज्य का कौशल के राज्य के साथ बराबर जो है संघर्ष होता रहता था। बाद में कौशल के राजा ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा है महाजनपद कौशल। यह जो है वर्तमान अवध का क्षेत्र कौशल महाजनपद था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बच्चों, कौशल और काशी में भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। बाद में काशी कौशल में सम्मिलित कर लिया गया था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा जो था वो प्रसेनजित था। बाद में कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके बाद आता है आपका अंग। अंग महाजनपद उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी क्या थी? चंपा। अंग का जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था और बाद में जो है अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया था। अब आपका चौथा महाजनपद जो है वो मगध है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जितने राज्यों का उल्लेख मिलता है उसमें सबसे प्रसिद्ध मगध का राज्य था। इस राज्य में वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद के क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी या उसको कह लेंगे राजगिरी या राजगीर। बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, जो इसके बाद आपको हम बताएंगे। और बच्चों, अब आता है आपका बज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ था। बज्जी और मल्ल को हमने बता दिया था, इनको गणतंत्र कहा गया है। तो ये 8 राज्यों का संघ था। यहाँ पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली संघ था। अब मल्ल। देवरिया जिले में मल्ल जनपद महाजनपद स्थित था, जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थीं। चेदी महाजनपद, यह जो है आधुनिक बुंदेलखंड चेदी जनपद पड़ता है। राजधानी इसकी थी सोत्थिवती। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। अब 8वां वत्स है। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले वत्स का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निच्छच ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक कौन था? उदयन। अब कुरु महाजनपद, यह जो है मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर भूभाग कुरु महाजनपद में सम्मिलित थे। राजधानी इनकी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु देश के लोग प्राचीन समय से ही अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय कुरुओं का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिलों को मिलाकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, मतलब जैसे उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तर वैदिक काल में भी मतलब इस राज्य का जो है उल्लेख मिलता है। अब मत्स्य महाजनपद, यह जो है राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। मत्स्य महाजनपद राजधानी इनकी विराटनगर थी और जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी।
बुद्ध काल में इस राज्य का जो है कोई राजनीतिक महत्व नहीं मिलता है। अब 12 नंबर पे शूरसेन महाजनपद था। आधुनिक ब्रज मंडल क्षेत्र में महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ यदु यानी कि यादवों का शासन था और कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था जो बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। अश्मक को जो है आप अश्वक कह सकते हैं, अश्वक भी इनको बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर अश्वक भी कहा जाए या अश्वक कहा जाए। तो अस्मक गोदावरी नदी के जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मतलब गोदावरी नदी के तट पर यह जनपद स्थित था और इसकी जो राजधानी थी ये पोटिल थी या पोटन यानी कि पोतन। और आप देखिए अश्मक जो है ये मतलब यही केवल अश्मक ही जो है दक्षिण भारत में स्थित था, बाकी आप देखिए उत्तर भारत में स्थित है। लेकिन यहाँ पे देखिए नक्शे में ये आपकी किताब में दिया गया है, तो अश्मक जो है आपको दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है आपको दक्षिण भारत में यही एक मतलब महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध काल में जो है अवंती अवंती मतलब बुद्ध काल में जो है अवंती राजाओं ने जीत कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब आते हैं अवंती 14वें नंबर पे है। तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती। अवंती का राजा जो था वो प्रगोध था। यहाँ लोहे की बहुत सारी खानें थीं और यह बौद्ध धर्म का यह प्रमुख जो है केंद्र माना जाता था। अब 15वां जो है गांधार महाजनपद था और यह जो है वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गांधार जो है जनपद था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी केंद्र था और यहाँ का राजा जो माना जाता वो पुष्कर सारिन था, प्रसिद्ध राजा जो था। अब आते हैं लास्ट जो महाजनपद था वो कंबोज। कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर तथा बदख्शा के क्षेत्र प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी हाटक थी या इसको कहेंगे राजपुर। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था या जाना जाता था। बच्चों ये तो हमने आपको पूरा 16 महाजनपद के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इनका विस्तार मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि विस्तार से वर्णन कर दिया। अंत में मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों की जैसे उपरोक्त आपने अभी जनपद पढ़ा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 6ठी शताब्दी मतलब ईस्वी पूर्व के प्रत्येक महाजनपदों में की जो है अपनी राजधानी थी जिसकी किलेबंदी की जाती थी। इस काल में रचित धर्मशास्त्रों में शासक और लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया जाता था। शास्त्रों के अनुसार राजा का कार्य था व्यापारियों एवं शिल्पकारों से कर एवं भेंट प्राप्त करना। वनवासियों चारवाहों से भी जो है कर लिया जाता था। बच्चों संपत्ति जुटाने के लिए राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी करते थे। इन्हीं राज्यों
में से कुछ ने जो है संपत्ति इकट्ठी करके स्थायी सेना एवं नौकरशाही तंत्र जो है विकसित कर लिए थे। बच्चों, आज 16 महाजनपद के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया। कल हम आगे जो है मगध के बारे में पढ़ेंगे।